नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नाग पंचमी 2025। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी तारीख, महत्व और पूजा विधि पर है। तो आज का हमारा मकसद है इस खास हिंदू पर्व को थोड़ा और गहराई से समझना। तो सबसे पहले तारीख की बात कर लेते हैं। 2025 में नाग पंचमी कब बढ़ रही है? हाँ, जहां तक हमें पता है ये 29 जुलाई मंगलवार को है। हाँ बिल्कुल, 29 जुलाई। वैसे पंचांग के अनुसार देखें तो पंचमी तिथि असल में 28 जुलाई की रात को ही शुरू हो जाती है, करीब 11:24 पर, और वो रहती है 30 जुलाई की सुबह, मतलब देर रात 12:46 तक। अच्छा, तो फिर 29 को क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि का सिद्धांत मानते हैं। मतलब जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही दिन उस त्योहार के लिए माना जाता है। तो 29 की सुबह पंचमी तिथि रहेगी। समझ गई। तो उदया तिथि के हिसाब से 29 जुलाई मंगलवार, और ये दिन नाग देवता और भगवान शिव को समर्पित है ना? जी हाँ, मुख्य रूप से इन्हीं को। ठीक है। अब थोड़ा इसके महत्व पर आते हैं। क्यों इतना खास है ये पर्व? मैंने सुना है कि इस दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये क्या होता है असल में? देखिए, काल सर्प दोष ज्योतिष की एक स्थिति है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में ये हो उसे जीवन में थोड़ी बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से इस दोष का असर कम होता है। अच्छा। और हाँ, सिर्फ दोष निवारण ही नहीं, सर्पों का मतलब नागों का हिंदू धर्म में एक बहुत ऊंचा स्थान भी तो है। भगवान शिव के गले में देखिए वासुकी नाग हैं। भगवान विष्णु शेषनाग पर ही तो विश्राम करते हैं। हाँ, ये तो है। तो मतलब डर के साथ साथ एक सम्मान का भाव भी जुड़ा है। बिल्कुल। ये पर्व एक तरह से हमें प्रकृति और उसमें रहने वाले हर जीव का सम्मान करना सिखाता है। और इसमें किसी खास नाग देवता की पूजा होती है? हाँ, 9 प्रमुख नाग देवता माने गए हैं, जैसे अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। इन सब की पूजा का विधान है। और एक और बात, इसका संबंध भगवान कृष्ण की कालिया नाग पर विजय से भी जोड़ा जाता है। ओह हाँ, वो कहानी तो सुनी है, बुराई पर अच्छाई की जीत। सही कहा। तो ये पर्व डर भी दूर करता है, प्रकृति से भी जोड़ता है और पौराणिक कथाओं से भी। ये भी मानते हैं कि पूजा से सर्पदंश का जो भय होता है वो खत्म होता है। ये तो काफी गहरा मतलब है। अच्छा, अगर कोई इसे ठीक से मनाना चाहे तो पूजा का सही तरीका क्या है और सही समय? 2025 में 29 जुलाई को पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का है। सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक। ये समय बहुत शुभ माना गया है। और पूजा में करते क्या हैं? मतलब सामग्री क्या लगती है, विधि क्या है? देखिए, विधि सरल ही है। घर के दरवाजे पर या पूजा की जगह पर नाग देवता की कोई मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं, या फिर कई लोग मिट्टी या गोबर से ही नाग की आकृति बना लेते हैं। अच्छा, खुद से बनाते हैं? हाँ, फिर उन्हें हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाते हैं और खास तौर पर कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाते हैं। दूध तो सुना है बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, दूध मुख्य है। और फिर मंत्र जाप किया जाता है। कौन से मंत्र? या तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जप सकते हैं, या फिर एक विशेष नाग मंत्र भी है, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। कहते हैं इन मंत्रों से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और कथा सुनते हैं। व्रत और कथा का भी महत्व है। हाँ, और इस बार 2025 में एक और खास बात है। अच्छा, क्या? इस दिन नाग पंचमी पर शिव योग और सिद्ध योग भी बन रहे हैं। ज्योतिष में इन योगों को बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब ऐसा मानते हैं कि इन योगों में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया संयोग है। हाँ, बहुत शुभ संयोग है। कुछ लोग चांदी या लकड़ी या पत्थर के नाग नागिन के जोड़े की पूजा भी करते हैं, वो भी बहुत लाभकारी माना जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो नाग पंचमी सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक पूजा पाठ का दिन नहीं है। ये हमें प्रकृति के प्रति, खासकर सांपों जैसे जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है, उनके सम्मान का प्रतीक है। और साथ ही अपने परिवार के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, इन सब की कामना का भी दिन है। सही कहा। सच में इस त्योहार के कई पहलू हैं, धार्मिक, ज्योतिषीय, प्राकृतिक। हाँ, और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हम इसके धार्मिक पक्ष को तो मानते हैं, लेकिन क्या ये प्राचीन परंपरा हमें आज की दुनिया में कुछ और भी सिखा रही है?
जैसे कि वन्यजीवों का संरक्षण या पशुओं के साथ हमारा जो रिश्ता है, उस पर दोबारा सोचने के लिए शायद ये हमें प्रेरित करती है। ये एक बहुत अच्छा विचार है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।